स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2024। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है बी एंड सी, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। डी जो है वो ₹15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और बी और सी ने ये डिसाइड किया कि ये लोग आपस में फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाइए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों नेसेसरी एंट्रीज को बनाने से पहले यहाँ पर आपको बी और सी का पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना होगा, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो बी और सी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, जो कि इनके ओल्ड रेशियो के बराबर फिलहाल नहीं आने वाला है, क्योंकि बी और सी ने अपना आपस का फ्यूचर रेशियो इक्वल कह रखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, जिसके लिए पहले हमें इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। अब वो कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। यहाँ पर उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो डी के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ना ही डी ने ये बताया कि वो अपना शेयर इनसे कैसे एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानते हैं, तो टोटल प्रॉफिट शेयर आप लोग 1 ले लीजिए और फिर निकालिए रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए 1 में से डी के शेयर को हटा दीजिए। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आया है इसको बी और सी के आपस के नए रेशियो में बांटिएगा, आपस के ओल्ड रेशियो में नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी का नया शेयर आएगा बच्चों 2/3 का हाफ, जो कि होता है 1/3, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सी का नया शेयर भी यही आएगा बच्चों 2/3 का हाफ, यानी 1/3। और डी का नया शेयर तो आप जानते ही हैं बच्चों 1/3 है। तो इस तरह से इन तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 1:1:1। ये तो हो गया बच्चों इनका नया रेशियो। अब रही बात बी और सी के सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें पार्टनर के पुराने शेयर में से उसके नए शेयर को माइनस करना होता है। तो बी का पुराना शेयर है 3/4, नया शेयर है 1/3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/12। सी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए भी आपको यही काम करना है, पुराने शेयर में से उसके नए शेयर को माइनस करना है। तो पुराना शेयर 1/4, नया शेयर 1/3, सॉल्व करा तो आया माइनस का 1/12। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, मगर जो सी है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है बल्कि गेन कर रहा है। एंड सी क्योंकि गेन कर रहा है तो जितना प्रीमियम डी लेकर आया है वो केवल और केवल बी को दिया जाएगा, बल्कि हम सी से भी कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लेंगे क्योंकि वो गेन कर रहा है। अब कितना पैसा लेंगे उसको समझ लीजिए। तो बच्चों क्योंकि सी गेन कर रहा है तो उससे जो है उसके गेन के बराबर गुडविल का पैसा लिया जाएगा और वो बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसके लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है बच्चों, सी से कितना पैसा लेना है, कितने अमाउंट से सी को डेबिट करना है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। तो पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए बच्चों आप जिसकी गुडविल आपको पता है, यानी डी की गुडविल 15,000, उसको डी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ₹45,000। यानी पूरे फर्म की गुडविल जो है वो ₹45,000 है। अब आप पता कर सकते हैं कि सी का अकाउंट जो है वो कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और हम सी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी गेन कर रहा है। तो जो भी पार्टनर गेन करता है, चाहे वो पुराना पार्टनर ही क्यों ना हो, उससे हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया करते हैं। तो सी से कितना पैसा लेना है, उसका गेन जो कि 1/12 था इनटू फर्म की गुडविल जो कि 45,000 है, ये आएगा ₹3750। ठीक है बच्चों, अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एंट्रीज बना लेते हैं। पहली एंट्री बनाई जाएगी प्रीमियम के लाने की, जो कि बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप लोग बच्चों पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा, ऐसे मत करिएगा डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, और अगली एंट्री में आप ढंग से समझिए बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको डेबिट करना है
उसके अलावा सी का कैपिटल अकाउंट भी आपको डेबिट करना है, क्योंकि प्रीमियम का तो पूरा पैसा बी को मिलना ही मिलना है, बल्कि सी से भी हम पैसा लेंगे और बी को देंगे, क्योंकि बी का सेक्रीफाइस जो है वो डी के शेयर के साथ साथ सी के गेन के बराबर का अमाउंट भी उसका सेक्रीफाइस है। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई बी को जो है 15,000 भी मिलेंगे और साथ साथ 3750 भी मिलेंगे, और टोटल बी को जो पैसा दिया जाएगा फॉर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वो दिया जाएगा ₹18,750। क्लियर बच्चों? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करता है तो उससे उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल यानी उसके गेन के बराबर गुडविल लिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाता है। फर्म की गुडविल ना पता हो तो जिस पार्टनर की गुडविल पता है उसको उसकी गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, वो कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका नाम है गीता एंड सुनीता। तो गीता और सुनीता दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करती हैं इन द रेशियो 3:2। इन्होंने जो है अनीता को नया पार्टनर बनाया है और इन तीनों का नया रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 5:3:2। क्लियर बच्चों? अनीता जो है ₹25,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है। अब आपसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों एंट्रीज बनाने से पहले आप गीता और सुनीता दोनों का सेक्रीफाइस जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही चाहिए आपको। ठीक है बच्चों? और दूसरा कारण ये भी है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है वो पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। दैट्स वाई आपको गीता और सुनीता का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना इसलिए भी ज़रूरी है। सेक्रीफाइस निकालने के लिए आप उनके पुराने शेयर में से उनके नए शेयर को माइनस कर दीजिए। इनका पुराना शेयर है 3/5 और 2/5, नया शेयर है 5/10 और 3/10। तो गीता का सेक्रीफाइस आया 1/10, सुनीता का सेक्रीफाइस भी आया 1/10। तो इस तरह से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों 1:1। दिस इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब रही बात जर्नल एंट्रीज बनाने की, तो बच्चों पहली एंट्री बनाई जाएगी प्रीमियम के पैसे के लाने की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं फिर से आपसे कहूँगा बच्चों कि आप पूरा नाम लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के अलॉन्ग विद नरेशन आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, और फिर अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, जो कि है इक्वल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। आप गीता और सुनीता का पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। 25,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे जो कि इक्वल है, तो 12,500 दोनों के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आसान सा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी पार्टनर्स का आपको नया रेशियो गिवन है तो आपको उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही निकालना है, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है ए और बी, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 5:3, और उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है। सी जो है वो ₹40,000 तो कैपिटल लेकर आया है और वो नेसेसरी गुडविल लेकर आएगा, जो पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है ₹60,000। ठीक है बच्चों? तो ये गुडविल जो पूरे दे रखी है वो पूरे फर्म की है ₹60,000, और सी जो है वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ इस गुडविल इन कैश लेकर आएगा। सी का शेयर 1/5 है, जिसे वो इस तरह से ले रहा है 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ठीक है बच्चों? तो बताया हुआ है कि सी अपना शेयर एग्जैक्टली कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी। आपसे क्वेश्चन में जो है बच्चों एंट्रीज भी मांगी हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और साथ के साथ जो है आपसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांगा गया है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो एंट्रीज तो हम बना ही लेंगे बच्चों। आइए पहले इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं एबीसी तीनों का। उसके लिए हमें क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
जितना सी ने ए से लिया वो ए का सेक्रीफाइस है, ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ पे सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है ए और बी का, जिससे उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में साफ नजर आ रहा है 1:1। यहाँ नया शेयर निकालने के लिए आपको टोटल शेयर 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि नया पार्टनर कैसे अपना शेयर एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यानी ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस आपको क्लियरली दे रखे हैं। तो उनका नया शेयर निकालने के लिए सिंपली उनके ओल्ड शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 5/8 - 1/10, ये आ जाएगा बच्चों 21/40। बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए बच्चों, ये आएगा 11/40। सी का नया शेयर हमें पता है बच्चों, उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 40 हो जाए, तो ये हो जाएगा 8/40। तो नया रेशियो आ गया 21:11:8। तो ये तो एक पार्ट हो गया बच्चों, नया रेशियो निकालने वाला काम हो गया हमारा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमने निकाल लिया, जो कि निकालना ज़रूरी था बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। आइए अब जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो बच्चों जो पहली जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम को कैश में लाने की। तो इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री आपको बनानी है कैपिटल और प्रीमियम लाने की। कैपिटल में लिखिए 40,000, प्रीमियम लिखिए 12,000। अब ये 12,000 कहाँ से आए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। पूरे फर्म की गुडविल थी 60,000, है ना बच्चों। अगर पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है तो नए पार्टनर का हिस्सा 1/5 है। 60,000 का 1/5 जो होता है वो 12,000 होता है। दैट्स वाई इसके हिस्से की गुडविल आई ₹12,000। क्लियर बच्चों। अब कैपिटल तो नया पार्टनर अपने लिए लेकर आता है, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है इसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो कि ए और बी हैं, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो कि 12,000 है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन ए एंड बी। 12,000 को 2 लोगों में इक्वली बांटेंगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 एंट्री बनाई है। पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंड देन प्रीमियम के अमाउंट को बांटने की। कैपिटल वो अपने लिए लेकर आता है, लेकिन प्रीमियम को वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए लाता है। तो लाने की एंट्री दोनों के लिए बनाई गई, लेकिन बांटने की एंट्री केवल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बनाई गई। ठीक है बच्चों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस तरह से है कि आपको 2 पार्टनर्स गिवन है जिनका नाम है आदिल एंड भव्या। ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 7:5। इन्होंने क्रिस को नया पार्टनर बनाया। जो पहले इनका मैनेजर था अब उसको उन्होंने अपना 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। ठीक है बच्चों। अब क्रिस जो है वो ₹1 लाख तो कैपिटल लेकर आया है और ₹36,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है अपने 1/6 शेयर के लिए। अब यहाँ पर हमें बता रखा है कि क्रिस जो है अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम आदिल एंड भव्या। तो क्रिस जो है 1/4 तो एक्वायर कर रहा है 1/24 शेयर। वो 1/24 शेयर ले रहा है आदिल से। ठीक है बच्चों। और 1/8 शेयर जो है वो ले रहा है भव्या से। क्लियर बच्चों। तो ये आदिल का सेक्रीफाइस हो गया 1/24 और 1/8 सेक्रीफाइस हो गया भव्या का। तो यहाँ भी पार्टनर्स का आपको एग्जैक्ट सेक्रीफाइस बता रखा है। क्लियर आपको यहाँ पे। अब आपसे कहा गया है फर्दर क्वेश्चन में कि जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वो है ₹2,40,000। अब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। गुडविल की एंट्रीज तो बनानी ही बनानी है बच्चों। जितना पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया है उसकी एंट्रीज, और साथ के साथ आपको उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके नए रेशियो में। तो बच्चों पार्टनर्स का नया रेशियो निकालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है ऑफ द न्यू फर्म वो पार्टनर्स के नए रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो आपको जो है, तो आइए बच्चों पहले हम इन पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जो आदिल और भव्या दोनों का सेक्रीफाइस है, ठीक है बच्चों, ये आदिल का सेक्रीफाइस है 1/24, ये भव्या का सेक्रीफाइस है 1/8, ठीक है, जिसको हम 3/24 भी लिख सकते हैं। इनके सेक्रीफाइस को इनके पुराने शेयर से माइनस कर देंगे ताकि इनका नया शेयर आ जाए। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इनके सेक्रीफाइस को आप कंपेयर करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको यहीं से मिल गया 1:3। आदिल का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर जो कि 7/12 है उसमें से 1/24 को माइनस कर दीजिए, ये आएगा 13/24। भव्या का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/24। और क्रिस का नया शेयर तो आपको पता है बच्चों 1/6, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/24। तो इस तरह से इन लोगों का नया रेशियो आ गया बच्चों 13:7:4। क्लियर बच्चों, ये निकल गए सबके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो हमने वो भी निकाल लिया इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करके, जो कि आया 1:3। तो पार्टनर्स का नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों आ गया। आइए अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। पहली एंट्री बनाई जाएगी बच्चों, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है और जो प्रीमियम लेकर आया है, तो उसके लिए आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते थे, ठीक है बच्चों। टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी मतलब यहाँ पे क्रिश के लिए कहा गया है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ आएगा 1,36,000 बैंक में, 1 लाख कैपिटल में आ जाएगा, 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा। ये बन गई हमारी पहली एंट्री बच्चों। अब जो दूसरी एंट्री बनाई जाएगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाई जाएगी अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो कि आदिल और भव्या है। इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बनाई जाएगी। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बच्चों 1:3। तो 36,000 को जब आप 1:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 9,000 आएगा आदिल का और 27,000 आएगा भव्या का। सही है बच्चों। अब एंट्री बनाएंगे उस प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो कि इनके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टू आदिल, टू भव्या, टू क्रिश। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 2,40,000 को आप जो है इनके नए रेशियो में बांटेंगे 13:7:4 में। तो 1,30,000 आदिल का आ जाएगा, 70,000 भव्या का आ जाएगा और 40,000 क्रिस का आ जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर, जो कि 13:7:4 था। और प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया गया है आदिल और भव्या के, जो कि है 1:3। ये पहली एंट्री नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया था उसकी। तो पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम लाने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम बांटने की, और आखिरी एंट्री जो बनाई है वो प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सॉल्यूशन अच्छी तरह से, चारों सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, ये चारों सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।